मुझे 13 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हो कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पहला गाना किया और सब लोग मुझे जानना शुरू कर दिए। For me, especially this being my first project, that has been a true blessing. हमेशा से ऐसे ही सोचा है कि जिस काम के लिए आपको बुलाया आप उस काम को अच्छे से कर दो। आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको आपके नाम से लोग जानते हो। मैं सच्ची बताऊं कि जब मैंने शुरू किया था ना तो मेरा सिर्फ इतना ही था कि मुझे गाना करना है। For me, especially this being my first project, that has been a true blessing. हमारी इंडस्ट्री में खास करके असली स्ट्रगल शुरू होता है जब आप हिट हो जाते हो। Rejection never ever broke me. म्यूजिक इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोग तीसरे दिन तीसरा मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर देते, बाजी नया गाना कब आ रहा है। कि जब तूने डांस करना ही शुरू कर दिया फिर शर्माना किस चीज़ से। भाई मेरे साथ ये दोनों जो अभी मौजूद है यहाँ पे, ये दोनों किसी के भाई नहीं है, ये दोनों किसी के बहन भी नहीं है, ये दोनों सबके जान है। दैट इज व्हाट आई कैन जेन्युइनली पुट इन दैट वे फॉरवर्ड। आई हैव विद मी द लवली डू ऑफ जस्सी एंड पलक ओवर हियर। किसी का भाई किसी की जान। व्हाट इज द डेट? जोर से चिल्ला के एक्साइटमेंट में बता दीजिए। सॉरी टू से बट मैं भाई तो हूँ किसी भाई हो सर, मेरा एक छोटा भाई भी है। भाई है, लेकिन मैं उनके अलावा मैं जनरल ऑडियंस का बोल रहा हूँ, आपको मानना नहीं चाहिए भाई। बट हमारी फिल्म आ रही है किसी का भाई किसी की जान, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। प्रमोशंस चल रही हैं जोरों पे। You know, I have to ask you this thing. Everybody talks about the fact that whenever you come in a project which is as huge as this, with Salman Khan and others as well, you know, equally important. आप भी मेहनत कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं. It's an entire ensemble cast that comes into play and eventually gets the thing rolling. मुझे चीज़ बताइए, when you know it's a Salman Khan film, but you still need to go out there and prove what you are capable of, the value that you can bring to the table. वो easy होता है या difficult होता है? Because you know there's a chance you can get overshadowed as well. मैं बोलूं? सर आप दोनों के लिए। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देख ये ऐसी चीज़ है कि सुपरस्टार सलमान खान जी, ऐसा तो कुछ आप नहीं कर सकते हो कि आप उनको कवर कर दो ओवर शैडो कर दो। कोई ये भी नहीं है कि मतलब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उनकी फिल्म है। बट ये ज़रूर है कि हमेशा से ऐसे ही सोचा है कि जिस काम के लिए आपको बुलाया आप उस काम को अच्छे से कर दो। तो जिसको जो देखना होता है वो लोग देख लेते हैं। और स्पेशली ये फिल्म मैं एक ऐसा देखता हूँ कि इसमें नए लोगों तक बहुत रीच है इसकी, क्योंकि जो सलमान भाई के कट्टर फ़ैन हैं, जिनको शायद मुझे ना जानते हो, पंजाबी म्यूज़िक ना सुनते हो, जिन्होंने मेरा काम नहीं देखा होगा, तो उन तक मेरा काम पहुँचेगा, मैं पहुँचूँगा। और मेरा शुरू से रहा भी ये है कि मैं चाहता हूँ कि लाइक स्टारडम और ये चीज़ क्या होती है, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको आपके नाम से लोग जानते हों जी, आपकी शक्ल पहचानते हो। तो काम तो क्या है कि काम कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। काम तो आज कर रहे हो कल कर नहीं भी करोगे, बट आपकी अगर शक्ल आप उन स्पेशल लोगों में होंगे वर्ल्ड में, बहुत जो मुझे लगता है 5-6% लोग हैं जिनको लोग नाम से जानते हैं और जिनकी शक्ल पहचानते हैं। तो मैं इसको बड़ा लकी मानता हूँ और अपने लिए बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। लग तो है आप बोल रहे हो आपको कि पैन इंडिया लेवल पे आप ऑलरेडी पॉपुलर थे इसके पहले भी बहुत अच्छे से। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि अभी जो सलमान भाई को जानते हैं बहुत लोग फिल्में ही देखते हैं और कई लोग बॉलीवुड फिल्में ही देखते हैं। और मैं काम कर रहा हूँ पंजाबी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में मैंने काम किया है। बट आप ये सोचते नहीं हो कि आपकी हर एक चीज़ हर एक कोने में पहुँच रही है या हर बंदे को पसंद आ रही है। अभी नए लोग आप फ्रेंड्स भी बनाते हैं। जब फ्रेंड्स बनाते हैं हम ऑलमोस्ट सबको तो नहीं जानते होते, तो अब जब किसी ग्रुप में जाते हो तो आप नए लोगों को मिलते हो, वहाँ से आपके नए दोस्त मिलते हैं, कई आपको बेस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं। और सेम ही आर्टिस्ट के लिए भी लोग जो आपको प्यार करते हैं, फैंस मिलते हैं, वो ऐसे ही मिलते हैं। वो आपको देखते हैं, कई लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके काम के साथ जुड़ते हैं। कई लोग वैसे आपके साथ जुड़ते हैं कि यार मुझे ये अच्छा लगता है, या कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये काम का तो पता नहीं, यार ये बंदा अच्छा है, मुझे बंदा अच्छा लगता है। तो मतलब बहुत चीज़ें होती है एक आर्टिस्ट के लिए, ये नहीं कि सिर्फ आपके काम के लिए ही आपको पसंद किया जाता है। और मोस्टली मुझे 13 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हो कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पहला गाना किया और सब लोग मुझे जानना शुरू कर दिए। पहले मैंने पंजाब में पंजाबी गाने किए, जिससे मैंने पंजाब में ये बताया कि जस्सी गिल नाम का बंदा भी है कोई। तो धीरे धीरे पंजाब के बाद दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद बॉम्बे पहुँचे, तो ऐसे चलते स्टेप बाय स्टेप पहुँचे हैं। तो मतलब ये ऐसे ही पॉसिबल हुआ कि लोग जुड़ते गए आपके साथ। तो मैं इस चीज़ को भी, इस फिल्म को भी ऐसे ही देखता हूँ कि ये बहुत नए लोग जोड़ के जाएगी मेरे साथ, जो आने वाले टाइम में मुझे मेरे काम में और सपोर्ट करेंगे। पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, अभी पूरा इंडिया कवर हो गया सर अभी। दैट्स व्हाट इट इज। थैंक्स टू सलमान भाई। Palak, I want to know your perspective on this and then I have a follow-up question. What is your take on this? I will say
I mean, Salman sir being there is a shadow for sure, but it's not something that could overshadow you. It's more like a shadow that protects you from the sun. You know, and I think him being here, more than it causing us like fear of being overshadowed, it has caused us, I think, a reassurance of everything will be fine and there's somebody guiding us throughout the way. And I think for me, especially this being my first project, that has been a true blessing. And knowing that I have gone through this entire film being under his tutelage, and not just I, but like all 6 of us, that really sort of mitigates the stress of a first film. So yeah. You know, your mother is, I think, really experienced in terms of understanding what works and what doesn't. Of course, कोई 100% वो formula crack नहीं कर पाता. But your mom has been there for the longest time. She's loved and admired by a lot of people. Right. She knows the industry in and out. उनको मालूम है कि, you know, as a girl, as a woman, this is what you should be doing, this is what you should be, where you should be standing your ground for, etc. तो एक protective layer है that comes from your mother's experience, and then you have Salman sir over here as well. So it's like double coating जो होता है ना हम लोग अगर बोलते हैं तो हाँ double cushion. That is how it is. इसका ये advantage हर किसी को नहीं मिलता है. You have got it. It's a blessing, of course. How have you made the most of it? I think you know, एडवाइस सबको मिलती है, उस एडवाइस को सुन के इम्प्लीमेंट करना इज द ट्रिक. एंड आई थिंक आई लिसन टू व्हाट बोथ ऑफ देम से, स्पेशली माय मॉम. सलमान सर बहुत he's very, like, you know, cautious with his advice. Like, he gives a little bit, but whatever he says, we all keep very close to our hearts. But a mother though obviously has something to say about everything. But yeah, I try to keep as much of it as I can, but my mother is also very particular about me having my own identity and my own standing in life. So I think more than her teaching me pre something happening, I think once something happened, she's like, so next time, you know, it's that conversation. I think that's much more of a learning curve. So yeah, that's how my mom. Next time भी बहुत interesting है. अभी सलमान सर है, next संजय सर है. So I think, you know, it's only upwards from here for you. जैसे सर मुझे एक चीज़ बताइए, you know, you mentioned about this fact that पंजाब में आप स्टार थे, then Delhi etc. that northern belt of the country, eventually अभी pan India level पे आप हो गए हो. हर एक आर्टिस्ट, whoever they strive for perfection and, you know, excellence, उनका एक ख्वाब रहता है कि मैं आगे जाऊँ, आगे जाके मुझे लोग पहचाने at a national level as well. When was that first time जो आपको लगा कि not just in the Punjab and northern belt, people have actually started to recognize me? Did it feel like a dream come true in the very first place? मैं सच्ची बताऊं कि जब मैंने शुरू किया था ना, तो मेरा सिर्फ इतना ही था कि मुझे गाना करना है. तो गाना कर लिया तो एक ऐसे होता था कि यार ठीक है, यहाँ पे गांव में बताओ, मेरे गांव में बताओ कि ये लड़का गाता है. इतना ही सोचा था जब शुरू किया था. तो जब आपका पहला गाना आ जाता है, फिर आपको लगता है कि यार अभी थोड़ा सा और, ऐसे जब आप कहीं जाते हो तो आपका गाना सुना हो किसी ने, तो ये ऐसे चलता आया मेरी लाइफ में. और मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार एक फिल्म, टी सीरीज़ की फिल्म थी, जब मैं नया था, पंजाबी फिल्म थी, उसकी प्रमोशन के लिए हम दिल्ली गए थे. तो मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे हमने उनकी प्रमोशन में थोड़ा बहुत स्टार्ट करना था गा के, और उन्होंने प्रमोट करने आना था फिल्म. हम वो स्टार्टिंग वाले आर्टिस्ट थे. तो मैं गा रहा था, तो दिल्ली में पहली बार गए थे और मैं गा रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना होगा गाना, किसी को नहीं पता था कौन है, बिल्कुल नया था मैं. तो मतलब स्टेज पे खड़े होके ऐसे लग रहा था कि यार कि मैं कब उतर के भाग जाऊँगा. कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था कि क्या गा रहा है क्या नहीं है. बट उस चीज़ ने मुझे बहुत मतलब बूस्टअप किया. इस चीज़ ने, मैं वापस गया तो मुझे ये मैं वापस गाड़ी में दिल्ली से पंजाब जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी जाके ना दिल्ली के लिए गाना बनाना है, दिल्ली के लिए गाना बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है जिससे मुझे दिल्ली में पहचाने लोग. तो मैंने जाके गाने बनाने शुरू कर दिए. ये मेरी पहली एल्बम के बाद की बात है. और इतने गाने बनाए, और उस टाइम चलता रहा सैटरडे कर दी रहती है. तो मैंने ट्राई किया कि मैं मतलब एक होता है ना कि आपको लगा कि वैसा गाना चलता है वहाँ पे, तो मैंने वैसे गाने बनाने शुरू कर दिए. और मैंने एक एल्बम रेडी की जिसमें मैंने 9 गाने डाले. टी सीरीज़ के पास एल्बम थी, नहीं स्पीड के पास एल्बम थी वो. तो मैंने एल्बम करने के बाद मैंने एक पहला गाना किया कि जिससे लगे कि जस्सी गिल का जैसा उसका जॉनर है वैसा गाना किया. और दूसरा गाना था मेरा बापू जिमीदार. तो वो गाना मैंने सिर्फ पंजाब के लिए सोच के बनाया था, सिर्फ पंजाब के लिए सोच के, क्योंकि वो स्टोरी भी जो उस गाने में है वो एक पंजाबी, एक जो गांव से लड़का है जिसको स्कूटर चाहिए, मतलब वो बता रहा है कि लड़की ने रोटी खाना छोड़ के कार ले ली,
और मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आज मैं स्कूटर लेके जाना चाहता हूँ, तो वो ऐसी बट वो गाना जब चला, मतलब वो गाना दिल्ली में चल रहा है, वो गाना गोवा में चल रहा है, वो गाना बॉम्बे में चल रहा है, कोई भी ऐसी पंजाबी पार्टी नहीं थी जहाँ पे वो गाना ना चले। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि आप बहुत कुछ सोचते हो, आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो एक पहली चीज़ थी जिस गाने से मुझे पंजाब के बाहर जानना लोगों ने शुरू किया, और वो टिपिकल पंजाबी गाना, और वो गाना इतना चला। आज भी मुझे लगता है 2013 में गाना आया था, 8-10 साल हो गए उसे गाने को आए हुए, और आज भी हम मैक्सिमम शोज़ हैं जो उस गाने की बदौलत कर रहे हैं। अपने मोबाइल में मैं अपना प्लेलिस्ट दिखाऊंगा, यू विल सी दैट इन द सॉन्ग, आई एम जेन्युइनली नॉट किडिंग, आई विल शो इट दैट टू यू आफ्टर द थिंग गेट्स ओवर। तो उस गाने ने बहुत, मतलब वो मेरा पहला था जिससे मुझे लगा कि अभी मुझे पंजाब के बाहर जाना शुरू, और फिर वही स्टेप बाय स्टेप की बात, फिर उसके बाद मेरा निकले करंट आया, फिर गिटार सीखता आया, तो उससे डे बाय डे चलता गया, फिर फिल्में करनी शुरू कर दी। तो बट जो पहला होता है वो, हाँ, वो बापू जिमीदार था जिसके साथ मुझे जानना शुरू। मुझे मालूम नहीं आपको ये पता है कि नहीं, बट यूट्यूब में वो वीडियो काफी वायरल है। बापू जिमीदार गाना हरभजन सिंह सर के शादी में चल रहा था, एंड यू हैव दैट वीडियो वेयर विराट कोहली से लेके युवराज सिंह, शिखर धवन आर डांसिंग लाइक एनीथिंग ऑन दैट सॉन्ग। आपने वो वीडियो देखा? मैंने देखा है वीडियो, मतलब so, वो वीडियो से मैंने एक्चुअली आई अंडरस्टूड दैट सॉन्ग एंड दैट बिकेम वायरल फॉर मी फ्रॉम देयर, इफ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली। वही तो म्यूजिक जैसे कोई बाउंड्रीज नहीं होती म्यूजिक के लिए, तो यही चीज़ है कि उसके बाद फिर मैंने कभी कोई म्यूजिक ऐसे सोच के नहीं बनाया कि मैंने ये पर्टिकुलर एक ऐसी जगह के लिए बनाना है या ये सिर्फ पंजाब के लिए बनाना है। तो फिर मुझे जो अच्छा लगता है मैं बना देता हूँ, मतलब वही बना लेते हैं। बट हाँ, बड़ी खुशी होती है जब पंजाबी, आज तो मतलब ये मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पंजाबी म्यूज़िक क्या है। उस टाइम तो बहुत लिमिटेड गाने होते थे जो पंजाब के बाहर निकलते थे, और मैं लकी था कि उस टाइम वो मेरा एक गाना था जो मैंने बिल्कुल पंजाब के लिए बनाया था, जिसके साथ मेरी पहचान हुई, और उस गाने में मैंने पगड़ी बांधी हुई थी। बट फिर भी मैं वो भी फील करता हूँ कि मेरी लोगों ने फिर भी मुझे पहचाना, मतलब वैसे मैं मोस्टली पगड़ी पहन के नहीं रखता, बट फिर भी मुझे लोगों ने पहचाना, और मैं वही एक पहला चांस था जब एकदम से पता चला कि यार अच्छा। फिर हमने दिल्ली में, अभी हम 10 साल से दिल्ली में शो कर रहे हैं, मोस्टली हमारे हफ्ते में 2-3 शो दिल्ली में ही होते हैं। तो मतलब वो एक होता है ना कि आप सोचते हो कोई चीज़, तो मेरे साथ वो सीन होता कुछ और ही है। हाँ, वो very nice, you know, these success stories are always inspiring. You know, Palak, I want to know from your end, everybody talks about कि चलो आप you know, you're a daughter of a famous celebrity, you know, उनको ये मिला है, उनको वो मिला है, but there are stories as well जहाँ पे you know they give auditions, या फिर वो लोग ट्राई करते हैं स्क्रीन टेस्ट वगैरह एक्सेट्रा, बट कहीं ना कहीं जाके वो कैरेक्टर के लिए फिट नहीं होता एक्सेट्रा, which is why they get rejected as well. Do you have any such rejection story? Because everybody knows about how you got Bijli Bijli, everybody knows about this as well. But उसके पहले का मुझे बताओ कोई rejection story which maybe broke you for that moment and also inspired you at the same time. Rejection never ever broke me, क्योंकि मुझे पता था कि if you're not being cast for something, it's in a way they're doing everybody a favor. The whole point of casting is that you're cast in a way that it suits the role, or at least that's what my naive brain thought then. I don't know. But yeah, so I have been rejected for, I can't even sit here and enumerate the amount of ads I've been rejected for. You name it. Sanitary pads, sports bras, biscuit, this, that, this. I have been, there was an ad, it was opposite Bachchan Ji for a biscuit brand. I was about to close and they cancelled me. I was 17 years old and they took somebody else. You know, so I've seen a lot of such rejections, and then I got one ad, और उसके बाद फिर से. So yeah, I have seen that side of it. Obviously, not in such a severe way that most people do that come to Bombay. I mean, I was Bombay based. I had my mom's car to drive me there, mom's car to drive me back home. I lived in a house I was paid for. I got food that I didn't have to, you know, pay for out of my own pocket and all. So I do count all of those blessings for sure. Never will deny it. But नहीं, मैंने rejection तो बहुत देखी है. सर मुझे अपना कोई रिजेक्शन स्टोरी बताओ, बिकॉज यू नो ये सब जो है ना, आज कोई अगर पंजाब में जाके जो एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट है वो अगर इंटरव्यू देखेगा ना, वो सुनेगा कि जस्सी गिल ये था, उन्होंने ये फेस किया एंड नाउ इज बिकम दिस, उसको भी इंस्पिरेशन मिलेगा वहाँ से. मैं तो आपको बहुत सारी स्टोरीज बता सकता हूँ ऐसी जैसे इससे पहले एक बताई, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में खास करके असली स्ट्रगल शुरू होता है जब आप हिट हो जाते हो. उससे पहले तो सिर्फ आप ट्राई कर रहे होते हो कि ठीक है हो जाए. जैसे मैंने भी जब शुरू किया था तो कुछ सोच के नहीं शुरू किया था. मुझे ये था कि
ये ट्राई करते हैं, ये शायद मेरे करने लायक काम है। बट असली जो चीज़ शुरू होती है, वो जो दौड़ शुरू होती है, वो शुरू होती है हिट होने के बाद। तो अभी हमेशा प्रेशर रहता है कि जब भी कोई गाना करना होता है, स्पेशली जब से इतने बड़े बड़े गाने हो गए हैं, तो मतलब अभी अगर, क्योंकि आपको लोग जज भी आपके व्यूज़ से करना शुरू कर दिया, कंटेंट को अभी वैसे जज नहीं करते कि कंटेंट क्या है, कि गाना अच्छा है या बुरा है, सुनने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट आना शुरू हो गया है और कंपटीशन लोगों ने ही बना दिया है अपने दिमाग में, कि उनको लगता है कि अगर व्यूज़ कम है तो यार गाना नहीं अच्छा, जबकि ये सीन है ही नहीं। क्योंकि हर जो आप कुछ भी क्रिएट करते हो चीज़, वो आप ये नहीं है कि वो ज़ीरो होगी, या क्योंकि कुछ ना कुछ तो देके जाती है वो, बट ये नहीं है कि आपको हर गाना आपका 100 मिलियन हो जाए, या हर गाना आपको ऐसा कर दे कि यार भाई ये गाना है। तो मुझे हमेशा से पहले इस चीज़ का बड़ा प्रेशर रहता था कि यार पिछला गाना इतना बड़ा हो रखा है, अभी नेक्स्ट गाना भी बड़ा होना चाहिए। फिर धीरे धीरे समझ आया, अभी चल रहा है, क्योंकि हर टाइम पे चेंज होता रहता है, अभी ये चल रहा है कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोग तीसरे दिन तीसरा ही मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर देते, बाजी नया गाना कब आ रहा है। आपके नए गाने के नीचे भी कमेंट आते हैं कि हाँ बाजी नया गाना कब आ रहा है। हाँ जी, तो यही है कि अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने तरीके से बेस्ट काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इतना काम करके 10-12 साल से काम करके यहाँ तक आ चुका हूँ, तो कोई तो अच्छी चीज़ होगी तभी यहाँ तक है। तो मतलब मैं उसी पे स्टिक रहता हूँ। मुझे रहता है कि अच्छा काम करें, पहली प्रायोरिटी अपनी ये होनी चाहिए, काम अच्छा करें, उसके बाद लोगों पे पसंद आए ना, क्योंकि हमारा तो काम है ये, आपने तो एक काम शुरू कर लिया है, आपको तो करना ही है, काम यही करना है, कोई और काम नहीं है। तो मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी गाने के व्यूज़ कम रह गए या कोई गाना लोगों को नहीं पसंद आया, तो कई बार बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार जजमेंट पैरामीटर नहीं बनना चाहिए। हाँ, बट मुझे लगता है कि जब आपने काम ही हमारे पंजाबी में बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, मुझे लगता है जो पंजाब से देखेंगे उनको पता होगा कि नच्चन लागी था कुंडे का था, कि जब तूने डांस करना ही शुरू कर दिया फिर शर्माना किस चीज़ से। तो यही मैं फिल्मों में भी लागू करता हूँ, क्योंकि मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी, उसमें मैं लड़की बना था। तो लड़की जब मैंने वो करना था, तो मेरे लिए बहुत ये था कि पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं ऐसे बोलेंगे यार इसको क्या ज़रूरत थी लड़की बनने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पंजाब में, क्योंकि जब ट्रोलिंग करने के आते हैं वो बहुत ट्रोल करते हैं। तो वो चीज़ जब मैंने की थी, तो फिर जब भी मैंने दिमाग में ये सोचा था कि अगर काम ये पकड़ ही लिया है, अगर मैंने सोच ही लिया कि ये काम करना है, तो उसमें कुछ भी मिल सकता है करने के लिए, तो करना। और उस चीज़ ने मुझे सिखा के ही बहुत कुछ किया कि जब मैंने वो किया, उससे पहले शायद मैं एक और इंसान था एक्टिंग में, मुझे कुछ और मैं सोचता था एक्टिंग के लिए। उसके बाद मुझे पता चला कि और क्या क्या कर सकता हूँ मैं, या मैं और कितने चीज़ें और अच्छी ट्राई कर सकता हूँ। तो कई चीज़ें आप जब तक करते नहीं हो आपको पता नहीं चलता। तो मेरा तो मानना यही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती आती है, आप उसको अच्छे से करो और अपना 100% दो, वो कुछ ना कुछ तो देख ही जाएंगी। कभी ऐसे नहीं होता कि आपके एफर्ट्स बेकार जाएँ, किसी भी काम में हो, कि आप अगर किसी चीज़ पे एफर्ट्स कर रहे हो, वो कभी ज़ीरो नहीं होते, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा। You know, last question before I let you guys go. One word में अगर आप दोनों को कहना पड़े, your biggest learning experience from working in this movie, तो वो क्या होगा? One word या फिर 2 word चलो extra. Hard work never stops. That's 3. Works. ट्रू। मुझे लगता है कि इस फिल्म में काम करके मुझे यही सीखने को मिला कि ग्राउंडेड होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार। 3 words. यार 3 वर्ड्स उन्होंने नहीं, वो कर देंगे, चलो उनके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बापू जिम्मेदार हिट हो गया था ना, इसलिए चलेगा। 3 वर्ड्स मतलब क्या, मैंने बोला ना कि क्या सीखा, ग्राउंडेड रहना जरूरी है। नहीं, हम चालू, हम वही गिनेंगे, आप 20 बोलो, हम 3 गिनेंगे। उसने 1 वर्ड बोला, आपने कितने लिए? 3 words. उन्होंने 3 लिया, उन्होंने एक में बता रहा हूँ। हाँ, say 1 word. वो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है ना, वो एक्सपीरियंस भी ज्यादा, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है। मतलब कैसे ये चीज़ सलमान भाई से सीखने को मिलती है, इतना बड़ा स्टारडम अगर आपके पास है और इतनी सिंप्लिसिटी आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो, या इतने ग्राउंडेड, वो चीज़ सीखने को मिलती है कि अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो वो इतने सालों से इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। तो उनसे ये सीखने को बहुत अच्छी चीज़ मिली कि कितना हम्बल रह के आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं।
Well, आप लोगों ने जो कहा वो कहा. Definitely the points are taken. I think किसी का भाई किसी की जान is going to be rocking on Eid this year. Guys, please shower your love on this beautiful movie. इनके ऊपर प्यार जताओ because I believe they have worked hard enough to get that thing. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. किसी का भाई किसी की जान Eid special date 21 April. फटाफट जाके देखो, अपने आप देखो, भाई बहन के साथ देखो, फैमिली के साथ देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके साथ भी जाना है देखो, लेकिन देखो. That is what it is. Thank you so much.